तो ज़ीरो जो है वो 300 BC के पुराने ज़माने से लिखा आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, यानी जो मैथमेटिक्स में जो चीज़ नथिंग है, वो 5th सेंचुरी में इंडिया में दी गई थी। लेकिन इस नथिंग का भाई बहुत ज़ोर है। कैसे कि अगर आज ये नथिंग का डिजिट ना होता, यानी ज़ीरो ना होता, तो एक्चुअली आज ना तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते, ना आज कोई कंप्यूटर्स होते, ना आज कोई कैलकुलेशंस होते। यानी कि आज हम देखें तो 1010 इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो जब ज़ीरोज़ ही नहीं होंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा, कॉन्सेप्ट ही इसका नहीं दिया जाएगा, तो कैलकुलेशन में बड़ी मुश्किल होती है। यानी ज़ीरो जो नथिंग एक्चुअली, वो एक्चुअली कंप्यूटर में तो एवरीथिंग ही है कि 0 और 1 के कम्बिनेशन से ही कोई ना कोई प्रोग्राम बनता है। अब नथिंग की बड़ी अजीब कहानी है कि पूरा ये जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली नथिंग ही है। 96% चीज़ नथिंग है, सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंपोज है, जो कि हम फील ही नहीं कर सकते इस एग्जिस्टेंस में। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि जो 4% चीज़ रहा, जो हम सारी चीज़ें देखते हैं पूरे यूनिवर्स में, जो हमें एग्जिस्टेंस में फील होती है, वो सिर्फ 4% है। 96% जो यूनिवर्स है वो हमसे छुपा हुआ है। शायद हमारी लिमिटेशन है कि हम इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्चुअली समथिंग भी है, यानी जो एटम्स है एक्चुअली, वो भी एक्चुअली नथिंग है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। ये बड़ा दिमाग घुमाने वाली चीज़ है, मेरा भी बड़ा दिमाग घुमा था। कैसे कि अगर हम समथिंग देखें इस यूनिवर्स में, तो वो है मैटर। मैटर का बेसिक पार्टिकल होता है एटम। अगर हम एटम को खोल के सामने रख दें तो पता चलेगा एटम में मैक्सिमम जो स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है, खाली जगह होती है। दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है, साइड पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मैक्सिमम स्पेस दरमियान में, जो ऑर्बिट के आगे, मतलब न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के दरमियान, जो शेल्स के दरमियान स्पेस है, वो खाली होती है। यानी कि जो समथिंग होता है एक्चुअली वो भी नथिंग होता है। अगर आपके सामने मैं एक क्यूब रख दूँ लोहे की, जिसका वेट 1 kg हो और उसका वॉल्यूम, मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम, आप उसको मेजर कर लें और वो इसी मैटर की बनी हो, लेकिन मैं एक जादुई मैटर की एक और क्यूब बना के लगता हूँ जो कि उसी वॉल्यूम की हो, लेकिन उसके अंदर मैटर में थोड़ी सी मैंने अपनी तरह से चेंजिंग की हो कि वो मैटर जो है उसके अंदर ऐसे एटम्स पाए जाते हैं जिसके फजूल स्पेसिस नहीं है। जब स्पेसिस दरमियान से हट जाएंगे तो और एटम्स, जाहिर बात है अगर वॉल्यूम उतना ही है तो एटम्स उसके अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी मैस बहुत ज़्यादा होगा उस एक क्यूब से। अगर उस एक क्यूब का वजन 1 kg है तो हो सकता है दूसरी क्यूब का kg 1 मिलियन kg हो, क्योंकि एटम्स मैक्सिमम जो है वो खाली जगह कंसिस्ट करते हैं। अब हम यूनिवर्स में देखें तो नथिंग क्या है, वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये बात भी सच नहीं है। जो वैक्यूम है उसके अंदर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पाए जाते हैं, जो कि हमें नथिंग लगते हैं, लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर कर रहे होते हैं। और अगर हम उसको इस एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं उसका क्लू मांगना चाहें तो हमें पता चलता है कि इसका क्लू है। कैसे, किसका वेट हमें कहीं ना कहीं मिलता है। अगर हम एक इतनी बड़ी वैक्यूम की क्यूब ले लें जिसकी एक साइड जो है वो 2,50,000 माइल्स हो, तो उसके अंदर जितना भी वैक्यूम पाया जाता है उसका वेट 1 पाउंड के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं नथिंग भी समथिंग कंसिस्ट करता है। यार ये आज नथिंग और समथिंग की गेम बहुत दिमाग ख़राब कर दी है। अब जिस तरह जेली फिश एक फिश नहीं होती, ब्लूबेरी एक बेरी नहीं होती, उसी तरह एक ब्लैक होल भी एक होल नहीं होता। ये एक प्रॉपर बॉडी होती है, जो कि एक स्टार की आप सोच सकते हैं। जब एक स्टार बिल्कुल ही डेड हो जाता है, एक बहुत ही मैसिव स्टार, तो वो बाद में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल्स हमें होल्स इस तरह लगते हैं क्योंकि एक तो ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द सारा मैटर जमा हुआ होता है और दरमियान में बिल्कुल पिच ब्लैक कंडीशन होती है, जिससे हमें लगता है कि यार पिच ब्लैक, ये लगता है ऐसे कोई होल ही है कि इर्द गिर्द ऐसे डिस्क बनी हुई है प्यारी सी, दरमियान में तो सुराख है, जाओ छलांग लगा देते हैं इसके अंदर। लेकिन वो एक्चुअली एक पूरी बॉडी होती है और वो पिच ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि अपनी ग्रेविटी की वजह से चीज़ें अंदर खींच रही होती है। और इसलिए हम ब्लैक होल्स को शायद हम कहीं ना कहीं नथिंग समझते हैं कि ये तो होल्स हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ही अपोजिट है कि ब्लैक होल्स एक्चुअली एवरीथिंग है, सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। यानी आप सोच ही सकते हैं कि यार नथिंग की कितनी पावर है। मैंने गूगल पे बड़े गुस्से से सर्च किया फैक्ट्स अबाउट नथिंग, कोई दिमाग में टॉपिक नहीं था, लेकिन गूगल ने कहा भाई नथिंग भी कोई चीज़ होती है। चलो मैंने कहा यार इसको भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।